जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, सभी को पता है कि कुछ हमारे साथी हैं जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर हस्ताक्षर मुहिम के तहत, यानी कि सिग्नेचर मुहिम, यहाँ पर कहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हैं कल अपने निवास स्थान रोहतक पर। तो इसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ नहीं कहा है। उसी के साथ सबसे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। देखो, एक रिजल्ट और ज्वाइनिंग से रिलेटेड बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका। और एक HSSC CET अड्डा 365 अमन डांगे भाई का एक चैनल है यूट्यूब पर, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक उनका लिंक मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं। तो अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर वीडियो पे वापस आता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी और एक स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात हुई है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये फोटो ऑफ द डे थी कल की, यानी कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये जो आपका पोस्टर दिख रहा है यहाँ पर, सभी बच्चों ने साइन किए। सबसे पहले साइन करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये सौंपा गया है। आप पिक्चरें भी ली गई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। क्या कुछ कहा है उस पर बात करेंगे, और भर्ती का क्या होगा इस पर भी बात करने वाले हैं। देखो भाई, उन्होंने अपना ज्ञापन लेते हुए, ज्ञापन तो खैर मैं नहीं कहूँगा इसको, ये एक सिग्नेचर मुहिम है, ये एक पोस्टर देते हुए बच्चों ने कहा कि सर, हम पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ज्वाइनिंग के इंतजार में, क्योंकि हमने एग्जाम कई बार दे चुके हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, कभी रिजल्ट नहीं दे रहे, कभी आचार संहिता का पाना, कभी कुछ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और काफ़ी रैलियों में भी आपसे मिलने की कोशिश की हमने, हर जगह मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है, देखो अभी कुछ भी कह सकते हैं, चाहे चुनावी वादे लगा लो, चाहे हकीकत हो, क्योंकि हर दूसरा इंसान तो सिर्फ यही बोल रहा है कि कांग्रेस आते ही भर्ती को निपटाने का काम करेगी। इट मीन्स खत्म, समाप्त नहीं, खत्म करने का काम करेगी। तो भाई बात ऐसी है, देखो अभी चुनावी वादे हैं, वादे तो सभी कर रहे हैं। उधर से गीता बुकल जी भी बार बार यही बोल रही हैं कि भाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री थी पुराने समय में, हम तो गीता बुकल जी का जो पक्ष है उसको सॉलिड मानने का काम करते हैं। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। दूसरी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोले कल, उससे पहले बात करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर। वो भी ट्वीट करके बार बार ये कह चुके हैं कि भाई आपकी रिजल्ट ज्वाइनिंग होगी, 101% होगी, इस बात का वादा किया उन्होंने। क्योंकि फ्यूचर CM है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने अपना जो भी प्रोग्राम था वो कैंसिल करके अपना नाराजगी जताने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अभी उचाना से लड़ने की सोच रही थी, लेकिन वहाँ से मेरे को सीट नहीं दी, क्योंकि उन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये थी कि भाई इनको अभी हरियाणा की जो स्टेट की राजनीति है उसमें कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो CM अगर जीतती है उचाना से, तो CM पद की भावी दावेदार होने वाली थी, और जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता कटने का चांस हो जाता। तो इधर से हुड्डा फैमिली ने उनको टिकट नहीं दी। यहाँ पर बात आती है, मेन जो गढ़ है, गढ़ कौन है भाई, वो है हुड्डा फैमिली का इकलौता गढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ पर वो उनका आज तक कोई भी बयान नहीं आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे 2 बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। अब उनसे लगातार बार बार मिलने का प्रयत्न करने के बाद कुछ एक हमारे साथी मिले, उनसे सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई देखो, हम रिजल्ट ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे, हम किसी को भी निराश करने का काम नहीं करेंगे। जैसे हमारी सरकार आती है, हम सबसे पहले रिजल्ट ज्वाइनिंग देंगे, 1 लाख नए पद भरे जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं बात निकल के आती है 1 लाख नए पदों की। क्या वो नए पद अगर इन्होंने अब भर्ती करवा दी, तो फिर कहाँ से बच्चे आएंगे पटवारी के, कहाँ से क्लर्क की पोस्ट निकालेंगे, कहाँ से नायब तहसीलदार, कहाँ से सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकलेगी। सारी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात ऐसी है कि भाई 1 लाख पदों की बात पहले बोली जा रही है, बाद में रिजल्ट ज्वाइनिंग की बात बोली जा रही है। कहीं ना कहीं अगर इनकी मंशा ये रही कि हम 1 लाख पद भरेंगे, अपनी सरकार के, अपने आदमियों के भरेंगे, तो भाई फिर भर्ती आपको कंप्लीट होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और फेयर भर्ती करानी हमने, तो अब की बार हम कोई भी धांधली नहीं होने देंगे, तो फिर आपकी भर्ती होने के चांस बढ़ जाते हैं। और वही सट्टा बाजार अभी इक्वल लेके आया है। बीजेपी और कांग्रेस को कोई कुछ नहीं पता कौन सी सरकार आ जाए। ठीक है, कांग्रेस के भी चांस ज़्यादा हैं, बीजेपी के भी थोड़े थोड़े चांस बनते दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ आज की अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लगभग 45,000 प्लस उस पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सारे एक्टिव स्टूडेंट हैं, तो आपको भी वहाँ पर जुड़कर अपना समर्थन देने का काम करना चाहिए रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।